दोस्तों, हम आपको आज अपने घर के अंतर्गत आपसी जो झगड़े होते रहते हैं उन झगड़ों का उपाय व शांति उपाय बताएंगे। घर के अंतर्गत वर्तमान समय में हर व्यक्ति इतना बिजी रहता है कि उसे घर की व्यवस्था का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। घर में सीमित परिवार होते हुए भी आपस में एक दूसरे से खींचातान चलती रहती है। व्यक्ति इस आर्थिक युग के अंतर्गत इतना व्यस्त हो गया है, वो अपने आप को पैसे कमाने की मशीन समझ बैठा। उसने स्वयं का तो ध्यान रखता ही नहीं है, ना ही वह अपने बच्चों को समय देता है, ना ही वह अपनी पत्नी को समय देता है, और रिश्तेदारों को तो बिल्कुल भूल ही गया है। वो रात और दिन पैसे कमाने में लगा है, एक दिन में ही वह अमीर बनना चाहता है। अब बताइए, अगर मान लो उसकी विचार ऐसे चल रहे हैं, उसकी जिंदगी ऐसी चल रही है, तो उसे शांति कैसे मिले? शांति के लिए सब्र होना बहुत जरूरी है। अगर हम आत्मसंतोषी नहीं है तो हमें शांति मिल ही नहीं सकती। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, ऐसे ही हाय हाय करके मर जाए। दोस्तों, ये मनुष्य जो इस आर्थिक युग के अंतर्गत, आर्थिक युग के महत्व के अंतर्गत उसने मनुष्य जीवन का महत्व ही बदल दिया। केवल वह ये सोचता है कि यह स्त्री और पुरुष का संजोग ही है, इससे मानव का जीवन हुआ है। लेकिन वह ये नहीं जानता, या ये उसको याद नहीं है कि ये संजोग क्या है। संजोग भी तो परमात्मा की देन है। अगर मान लो हम अपने मन से संजोग बनाएं तो हर किसी से ब्याह शादी कर ले, हर किसी को अपना बना ले और रातों रात अमीर हो जाए, सब कुछ धन दौलत सब कुछ अपने पास में आ जाए। ऐसे उससे व्यक्ति भ्रमित होता है। जब उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है, वह टेंशन में रहता है, और उससे जब भी कोई बोलता है वह चिड़चिड़ा हो जाता है और आपस में झगड़ा करता है। मूल परिवार में झगड़े का कारण यही है। दोस्तों, इस झगड़े से बचने के लिए और घर में शांति के लिए हमें अधिक नहीं, कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप सबसे पहले अपने मनोवृत्ति को परिवर्तित करें। हम स्वयं के सुख से सुखी नहीं हैं, हम स्वयं के दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरे के सुख से अधिक दुखी हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी मनोवृत्ति सही बनाएं, उसके बाद में हम अपनी दिनचर्या को बदलें। अपने आप को हम प्रातः सुबह जल्दी उठना, शाम को अपने समय पर सोना, और सुबह अपने जो दैनिक क्रिया है उनको व्यवस्थित रूप से करना, भोजन व्यवस्थित रूप से करना, अपने बच्चों को सही समय देना, अपनी पत्नी को सही समय देना, अपने माता पिता को सही समय देना, सभी रिश्तेदारों को सही समय देना। इस तरह से हम अपने आप को, अपने जीवन को सुख की ओर मोड़ सकते हैं। जब तक हम अपने दुख दर्द की बातें किसी दूसरे से नहीं करते हैं, तब तक हमारा दुख का जो बोझ है वो कम नहीं होता है। परमात्मा की जो ये देह है, हमें यह सोचना चाहिए कि जब परमात्मा ने हमें जीवन दिया है तो इसका कोई ना कोई महत्व है, कोई ना कोई मूल्य है, और उस मूल्य को हम किस तरह से पहचानेंगे? प्रातः और संध्या को दोनों समय हमें परमात्मा को ही देना चाहिए, उसकी भक्ति भाव, उसकी पूजा करनी चाहिए।
जब हम सही समय पर भगवान की सुबह और शाम को पूजा करेंगे तो निस्संदेह हमें शांति मिलेगी। सबसे अचूक उपाय ये भी है कि घर के अंतर्गत हमें दरवाजे पर एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और तुलसी के पौधे पर किसी प्रकार की कोई गंदी चीज सामने नहीं रहनी चाहिए। साफ सफाई रहनी चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए और स्वच्छता से ही उसका पूजन करें। सुबह और शाम घी का दीपक हम तुलसी माता के यहाँ लगाएंगे, इससे हमारे घर में सुख और शांति है। दूसरा उपाय भी है कि हमारे दरवाजे की जो चौखट है, जो हमारे दरवाजे का जो पहली दहलीज बोली जाती है, उस दहलीज के ऊपर मकान को देखते हुए अंदर की तरफ हम एक शांति दीपक स्थापित करें। वह दीपक का समय शाम को संध्या समय रहेगा। वह दीपक इतनी देर तक प्रज्वलित रहना चाहिए कि आधे घंटे तक कम से कम वह दीपक जले, जिससे कि उसकी लौ जो है संपूर्ण घर के अंतर्गत रहे। उसमें घी का दीपक हो और दीपक भी प्रतिदिन नित्य समय पर जुड़ना चाहिए। यह दीपक भोलेनाथ का दीपक होता है, क्योंकि शांति देव भोलेनाथ है। इसलिए शांति दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी माता का पौधा लगाएं, तुलसी माता की सेवा पूजा करें। इससे हमारे घर में सुख और शांति आती है, हमारे घर की चिड़ा पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं और हमें सुकून मिलता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर हम मिलेंगे आगे ऐसी ही अच्छी सीख के साथ।